हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्म ऑफ अ विलेज। देखो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो है आपके पास प्रोडक्शन दिया हुआ है 50 to 55 kg पर हेक्टेयर का। ठीक है, तो 2 फार्म ऐसे हैं हमारे पास जो 50 to 55 kg की प्रोडक्शन करते हैं पर हेक्टेयर, और 8 फार्म ऐसे हैं जो 55 to 60 kg पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन करते हैं, और 12 ऐसे हैं जो 60 to 65 kg पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, और टोटल फार्म्स कितने हैं, ये 100 फार्म्स हैं ये टोटल। ठीक, तो चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। देखो मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट करना है। अभी तक आपने लेस देन वाले पढ़े हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ये है जो मोर देन का है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है मोर देन टाइप का। तो देखो इसको कैसे करना है हमें, यहाँ पर सॉल्यूशन में चलते हैं और ये मैं डाटा लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो प्रोडक्शन यील्ड इन केजीज पर हेक्टेयर है। ठीक है, ये चीज़, और इसको हमें किस में बनाना है, मोर देन टाइप में बनाना है ये जो डाटा है। ठीक, पूरा का पूरा। और ये जो नंबर ऑफ़ फार्म्स दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ़ फार्म्स, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है F5। क्लियर, ये जो गिवन है हमारे पास ये है 2, 8, 12, 24, 38 और ये है 16। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 100 ही आ रहा है, तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। अब देखो मोर देन टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर। देखो अगर हम 50 और 55 की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मोर देन 50, मतलब लोअर लिमिट आ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, मोर देन 50 और इक्वल टू 50, दोनों ही बातें लिखेंगे इसमें। लेस देन में तो लेस देन, जैसे अगर लेस देन का होता तो लेस देन 55, लेस देन 60 करते, अपर लिमिट चलती। लेकिन अब है मोर देन का, मोर देन में लोअर लिमिट चलती है, मोर देन और इक्वल टू भी साथ में आता है इसमें, क्योंकि हम 50 to 55 जब इंक्लूड करते हैं तो 55 इसमें नहीं होता, लेकिन 50 तो होता ही है, क्योंकि 55 अगले में इंक्लूड हो जाता है। तो 55 टू ये 60 में 60 इंक्लूड नहीं होता, 59 तक के होते हैं, 60 अगले में इंक्लूड होता है। ये अगर आपको पता है 9th क्लास में भी करवाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो ये वाले इंटरवल्स में हम इस तरीके से देखते थे। ठीक है, नहीं तो आपको याद रहना चाहिए ये जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि 55 भी इसमें इंक्लूड है। लेस देन 55 होता है, लेस देन 60 होता है, लेस देन 65 होता है, और ये 50 जो होता है ये मोर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, 50 to 55 में हम कैसे लिखते हैं, मोर देन और इक्वल टू 50। तो हम यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, डाटा है मोर देन और इक्वल टू, ये ऐसे ही लिखते हैं हम, 50 आएगा यहाँ, लोअर लिमिट आ जाती है मोर देन वाले में। ठीक है, अगले में हम कैसे लिखेंगे, देखो मोर देन और इक्वल टू, बताओ जरा क्या आएगा, 55 आ जाएगा। ऐसे ही ये सारा हम लिखेंगे, और मोर देन और इक्वल टू अगले में आ जाएगा हमारे पास 60, फिर मोर देन और इक्वल टू अगले में आ जाएगा 65, मोर देन और इक्वल टू अगले में आ जाएगा हमारे पास 70, और मोर देन और इक्वल टू में नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 75। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। ये सब मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू में इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये चीज़ तो समझ गए ना हमने कैसे लिखा है मोर देन और इक्वल टू, और इसमें हमारे पास ये लोअर लिमिट से ही चलती है। ठीक है, बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन और इक्वल टू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम देखते हैं। लेस देन टाइप में तो सिंपल था कि ये नंबर यहाँ एज इट इज़, और फिर हम ये ऐड अप करते चलते थे इस तरीके से। ठीक है, वो आपको पता है लेस देन टाइप में जैसे हमने किया है। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नई चीज़ है, पूरी चैप्टर में आपके पास ये आया नहीं है, अभी आ रहा है ये। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन में कैसे चलता है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, जितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स है, टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी है वो पहले लिखते हैं। तो टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये 100 है, तो यहाँ मैंने 100 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब कैसे चलता है ये, 100 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, ये 98 आएगा। 98 में से 8 माइनस करो कितना आएगा, 90 आएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं। किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ ऐड अप नहीं कर रहा। पहले मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी, और अब मैं माइनस कर रहा हूँ। 100 में से 2 माइनस किया 98 आ गया, फिर 98 में से 8 माइनस किया 90 आया। अब 90 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 78 आएगा। और अब 78 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आएगा। और 54 में से अब 38 माइनस करो कितना आएगा आपके पास, 16 आएगा। और इसको और ये सही है या नहीं है, इसको पता करने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स या जो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो लास्ट नंबर होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट नंबर होना चाहिए। जैसे 16 था तो यहाँ 16 था। अगर लेस देन में बात करो तो हम लेस देन में क्या करते थे, ऐड अप करते थे, और लास्ट का जो नंबर होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो नंबर होता था जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती थी। लेकिन यहाँ उल्टा है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमने सबसे पहले लिख देनी है, फिर हमने माइनस करते रहना है, और ये इस तरीके से लास्ट नंबर वही आना चाहिए जो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी में लास्ट नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये मतलब क्या है, ये ऐसे क्यों बनाया हमने। देखो यहाँ लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल टू 50, और अगर हम यहाँ 50 to 55 का डाटा देखें तो 2 फॉर्म्स ऐसे हैं, और 55 to 60 का डाटा देखें तो ऐसे फॉर्म कितने हैं, 8 फॉर्म ऐसे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ लिख दिया मोर देन और इक्वल टू 50,
तो मोर देन और इक्वल टू 50 से ज़्यादा वाले, तो ये सारे ही 50 से ज़्यादा वाले हैं या नहीं है, और ये टोटल कितने फॉर्म्स हैं हमारे पास 100 है, तो यहाँ 100 आया। अब मोर देन और इक्वल टू 55 में, अब मोर देन और इक्वल टू 55 की अगर बात करेंगे हम, यानी कि ये 55 से ज़्यादा वालों की बात कर रहे हैं, तो ये वाले तो इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये लेस देन 55 वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखें हम, तो मोर देन और इक्वल टू 55 में ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, और सारे भी इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये सारे भी मोर देन क्या है 55 ही है। इस तरीके से ये डाटा लिखा जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, समझ रहे हो कि मैंने आपको मतलब समझाया, रटने की जरूरत नहीं है कि माइनस कैसे कर रहे हैं, आपको पता भी होना चाहिए ऐसा क्यों लिखा है हमने, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए। अब जैसे मोर देन और इक्वल टू 70 में, मोर देन और इक्वल टू 70 में ऐसे कितने जो है फॉर्म है हमारे पास 54 है। अगर हम यहाँ से देखें, देखो मोर देन और इक्वल टू 70 में ये वाला आता है, ठीक है ना, ये वाले नहीं इंक्लूड होंगे, ये 70 लेस वाले हो गए सारे के सारे। मोर देन और इक्वल टू 70 में 70 से ऊपर वाले ये हो गए 70 या 70 से ऊपर वाले 38 ये और 16 ये, टोटल कितने हैं देख लो 54 है। समझ पा रहे हो ना बात, ठीक है। और जो मोर देन और इक्वल टू 75 में, तो 75 या उसके इक्वल वाले कितने फॉर्म है, ऐसे 16 है तो लास्ट में ये 16 ही आया हुआ है। तो ऐसे आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझनी है। और ये क्यों निकाल लिया है हमने, क्योंकि हमें ओजाइव ड्रॉ करना है इसका, और ओजाइव में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। क्या बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, यही कहानी इसमें आपको मेन है समझने की, क्लियर है। अब चलो इसका ओजाइव बनाते हैं हम मोर देन वाला। तो हमें पता है मोर देन वाले में जो एक्स एक्सिस पे आता है वो क्या आता है हमारे पास, बताओ जरा, लोअर लिमिट आती है या अपर लिमिट आती है, लोअर लिमिट आती है, क्लियर। मोर देन ओजाइव में यहाँ क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगी। और आपको ये चीज़ यहाँ से पता भी चल जानी चाहिए थी, दिख रहा है ना ये, ठीक है, यहाँ से ये पता भी चल जानी चाहिए थी, ये क्या है हमारे पास लोअर लिमिट आ रही है सारी की सारी है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी आपको पता है, क्लियर। अब देखो इसके हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक्स कोमा वाई, देखो ये मैं लिख देता हूँ, एक्स कोमा वाई क्या बनेंगे, देखो 50 ये लोअर लिमिट है क्योंकि 50 और ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है, तो ये ऐसे लिखेंगे 50 और 100, एक्स 50 और वाई 100 हो गया। फिर 55 और ये 98 बनेगा, फिर 60 और हमारे पास ये 90 बनेगा, फिर 65 और 78 बनेगा, फिर ये 70 और हमारे पास ये 54 बनेगा, और फिर 75 और ये 16 बनेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए तो अब तो ईजी है आपके पास इसको करना। देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या लिखें। देखो ये 50 55 इक्वल लाइन में गैप सब में, तो यही लिख देते हैं हम सेम ही, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 50, ये हमारे पास आ गया 55, ये आ गया हमारे पास 60, फिर अगला 65, ये मैंने एक्स और वाई पहले ही बना रखे थे यहाँ पर, ठीक है। अभी इनमें नंबरिंग कर रहे हैं, बस ये 65 है, ये 70 हो जाएगा, और ये 75 और ये 80, बस इतना ही बहुत है इसमें, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखो हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, 100 98 ये सब चाहिए। तो बेस्ट है इसके लिए क्या है, 10 का ही टेबल ले दो। तो यहाँ हम 10 का टेबल ले लेते हैं, ये 10, ये 20, ये 30, ये बन गया 40, ये है 50, ये है 60, ये है 70, ये है 80, ये है 90, और ये बन गया हमारे पास 100। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 से 10 में, 10 to 20 में सब में 10 10 का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो 0 से 50 में 50 का गैप हो गया, और 50 to 55 में आगे 5 का गैप है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या लगाते हैं, हमें एक ये जैग्ड लाइन लगाते हैं इस तरीके से, जिसको हम किंक भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये ज़रूरी है यहाँ पर इस तरीके से करना। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बस। देखो 50 और 100, एक्स 50 है और वाई 100 है, ये 50 और वाई 100, तो ये वाला बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 50 और ये है 100, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे इनके। फिर है देखो 55 और 98, 55 ये है, 98 देखो क्या बनेगा, 100 और 90 के बीच का 95 ये है, 95 96 97 98 ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ, और इसको लिखेंगे हम 55 है ये, और साथ में है 98 है, क्लियर। फिर है नेक्स्ट 60 और 90 का, तो 60 ये है और 90 ये है, ये बन जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे 60 है और ये 90 है, 60 एक्स का है और 90 वाई एक्सिस का है। फिर है 65 और 78, 65 ये है और 78 देख लो। अब 78 देखो 75 ये होगा 80 और 70 के बीच का, 75 76 77 78 ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये कौन सा था ये 65 और 78 वाला, ठीक है। फिर है हमारे पास, यहाँ से देख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, 70 और 54, 70 ये है, 54 देखो 60 और 50 वाला 55 बीच में आएगा, और उससे एक नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 54 बन जाएगा। देखो अब ये इजी हो गया ना, अगर आप 10 का टेबल चला रहे हो तो हमें पता है ये लाइन्स इन बिटवीन क्या है, 10 लाइन्स है, तो ईजिली हमें ये जो है वाई एक्सिस वाले नंबर मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 70 और ये रहा 54, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहता है इसमें। 75 और 16 की बात कर लेते हैं, 75 ये रहा और 16 देखो कहाँ बनेगा, 10 और 20 के बीच का ये 15 और एक ऊपर बना दो ये 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम 75 और ये रहा 16 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें हम ये अब लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको फ्री हैंड से ही ड्रॉ करनी है ये वाली लाइंस, ठीक है। स्केल का यूज़ नहीं करना है इसमें, ये इस तरीके से
और यहाँ पर हम ये ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, और फिर ये लाइन इस तरीके से आ गई। ठीक है, ये बन गया हमारे पास कौन सा, मोर देन टाइप ओजाइव बन गया ये। ठीक है जी, मोर देन टाइप ओजाइव। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, क्लियर है, दिख रहा है? तो देख लो अब मोर देन टाइप ओजाइव में देख लो, ये ऊपर से नीचे आ रही है लाइन, और लेस देन में क्या आती थी, नीचे से ऊपर जाती थी। ये चीज़ समझ गए हो आप या नहीं, बताओ, क्लियर है? अब देखो इसमें और एक मेन बात क्या है, इसमें एक्स एक्सिस में इसमें लोअर लिमिट आती है मोर देन वाले में, और लेस देन वाले में नीचे क्या होती है हमारी, अपर लिमिट होती है। क्लियर है बात, इतनी बताओ। ठीक है, तो ये आपने कर लेना अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये मोर देन ओजाइव वाला। ठीक है, लेस देन वाले भी ईजी हैं और मोर देन वाले भी ईजी हैं, बस इसमें आपको ये CF याद रखना है कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है कहानी, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।